केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे महुआ डांड़। परिवर्तन यात्रा के दौरान जनसभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। ठगबंधन के नेताओं के घर से बरामद होते हैं करोड़ों के बंडल। सरकार बनते ही 2,27,400 पदों को भरने का कार्य किया जाएगा। ये बातें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। भाजपा का परिवर्तन यात्रा रथ शुक्रवार को महुआ डांड़ पहुंचा। इस परिवर्तन रथ यात्रा के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी महुआ डांड़ प्रखंड पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री का पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री के आगमन की सूचना पर मंडल अध्यक्ष संजय जायसवाल के नेतृत्व में प्रखंड के सैकड़ों युवा कार्यकर्ता एवं ग्रामीण प्रखंड मुख्यालय के द्वार पर स्थित ग्राम बोड़ाकोना पहुंचे। केंद्रीय मंत्री एवं अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए विशाल बाइक रैली के माध्यम से रोड शो करते हुए स्थानीय बिरसा मुंडा चौक पहुंचे, जहां भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद स्थानीय शास्त्री चौक में शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया, जिसके बाद आवासीय विद्यालय स्टेडियम पहुंचे, जहां भाजपा द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित किया। भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान भारत माता की जय के नारों से पूरा वातावरण गुंजयमान हो रहा था। आगे लोगों से जुड़ते हुए श्री चौहान ने कहा कि मैं सिर्फ मध्य प्रदेश का ही मामा नहीं हूं, बल्कि पूरे महुआ डांड़ का भी मामा हूं, और अब रिश्ता जुड़ गया है तो आपका मामा इसे निभाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगा। आगे अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार लुटेरों की सरकार है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इस सरकार के मंत्रियों के पास से करोड़ों के बंडल मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपया देने की घोषणा की है, जो केवल चुनावी स्टंट है। 4 साल 8 महीने बीत जाने पर सरकार ने कोई मैया सम्मान योजना लागू नहीं किया, और जब चुनाव के समय आया तो इसे लागू कर माता बहनों को छलने का कार्य कर रही है। इसलिए इनके झांसे में नहीं आना है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो सरकार बनने के दूसरे महीने ही पेंशन की राशि दोगुनी कर दी जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि उनकी सरकार माताओं एवं बहनों का सम्मान करना जानती है। उनके मुख्यमंत्री रहते मध्य प्रदेश में लाडली योजना शुरू की गई थी। उन्होंने ही महिलाओं को मध्य प्रदेश में सम्मान देने का काम किया, इसलिए लोग उन्हें मध्य प्रदेश में मामा कहकर पुकारते हैं। आगे उन्होंने कहा कि यहाँ की माताओं बहनों ने मुझे यहाँ की मिट्टी सिक्के उपहार भेंट करते हुए कहा है कि यहाँ की माटी खतरे में है। वोट बैंक के लिए सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रही है और उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड भी बना रही है, और वे लोग हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा पर सेंध लगा रहे हैं। वर्तमान की सरकार ने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, यह वादा भी विफल रहा, और जब चुनाव नजदीक आया तो सरकार ताबड़तोड़ भर्तियां निकालकर पुनः युवाओं को छलने की तैयारी में लग गया है। परंतु यहाँ के युवा अब सरकार की सभी चाल समझ चुकी है, और हेमंत सरकार के इस वादा खिलाफी का जवाब झारखंड की युवा जरूर देगी। इस दौरान प्रखंड क्षेत्र में कृषि की असीमित संभावना को देखते हुए कहा कि इस क्षेत्र में नाशपाती और आलू की खेती की काफी संभावनाएं हैं, लेकिन बाजार तक पहुंचने की कमी के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि वे यहां ICSR की एक टीम भेजेंगे, जो खेती की संपूर्ण संभावनाओं पर विचार करेगी। श्री चौहान ने राज्य सरकार पर जनजातीय योजनाओं को ठीक से लागू न करने का भी आरोप लगाया। जनसभा के दौरान मुख्य रूप से महिलाओं एवं युवाओं को संबोधित करते हुए झारखंड में सरकार परिवर्तन में लोगों का साथ मांगा। इस अवसर पर पूर्व सांसद सुनील सिंह, भाजपा नेता अवधेश सिंह चेरो, जवाहर पासवान, सुभाष कुमार सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी, जिला परिषद सदस्य अस्तेला नगेसिया, जिला मंत्री शंभू प्रसाद, मंडल अध्यक्ष संजय जायसवाल, भुवनेश्वर सिंह, बजरंग दल जिला संयोजक सूरज साहू, सुनील जायसवाल, आनंद किशोर नाथ शाह, प्रशांत सिंह समेत अन्य कार्यकर्ताओं हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। वहीं शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री ने आवासीय विद्यालय नेतरहाट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में नाशपाती का पौधा भी लगाया। महुआ डांड़ से राम प्रवेश गुप्ता के साथ अवधेश जायसवाल की रिपोर्ट।